भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का पिता एच.एफ. टॉजर ने 550 ईसा पूर्व को कहा था। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। दोस्तों, एक बात अच्छे से जान लीजिए, जिसकी एनसीईआरटी बंदी नहीं उसको नौकरी जल्दी नहीं। अगर नौकरी जल्दी पानी है तो एनसीईआरटी को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। जितना समय आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देते हो, अगर उससे आधा भी समय आपने एनसीईआरटी को दे दिया तो मेरी गारंटी है आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एच बैरोज। अगला क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पेस्कल को। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बारेनियस ने। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी, कांट ने। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 ग्रह हैं। 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, परंतु 2006 में प्लूटो को शुद्ध परंतु 2006 में प्लूटो को ग्रह से निकालकर शुद्ध ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, जोहान केपलर ने। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य को। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है। यानी अधिकतम दूरी को अपसौर और कम दूरी को उपसौर। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आप पहले आता है और जो पहले आता है वो बड़ा होगा, यानी ज़्यादा दूरी को अपसौर, और ऊ बाद में आता है और बाद में आने वाला छोटा होता है, यानी कम दूरी का। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 89 यानी 89। अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह का मतलब होता है चट्टानी ग्रह, यानी स्थलीय ग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी 4 ग्रह गैसों के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये
8.3 मिनट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन सी वरुण ग्रह। सबसे पास में बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन सी वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब है ऑप्शन ए बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी बुध ग्रह में। अगला क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 88 दिन। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी बुध ग्रह, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र और बुध। इन दोनों के उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसे भोर का तारा भी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए जनवरी के महीने में, यानी 3 जनवरी को, और अपसौर होता है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम स्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन ए सुएस ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सही जवाब है ऑप्शन बी निफे में। इसे क्रोड भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ये 2890 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक है। अगला क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी सीमा में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 68%। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? सही जवाब है ऑप्शन डी 100 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 29.2% पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? सही जवाब है ऑप्शन ए लोह से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी सीमा। सबसे निचली निफे और सबसे ऊपरी स्याल। अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन डी 180। अगला क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी 360। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन ए जायरे से। कर्क रेखा टोटल 16 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 180 डिग्री से। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन ए
यूके में। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 4 मिनट का, यानी 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी 1884। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।